अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ गुलशन खान और आप देख रहे हैं GW न्यूज़। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा रोड लोहे वाली पुली में, जहाँ पर वो हादसा हुआ है। नाज़रीन, ये हादसा जो है बताने में भी मुझे महसूस हो रहा है कि दिल जो हिला देता है। तो नाज़रीन, ये वो हादसा है कि एक साली ने अपने भांजों को 4 भांजों को लेकर और नहर में फेंक दिया। उनकी जान की दुश्मन बनी हुई थी। अब वो हिरासत में आए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं उनके चाचू, बच्चों के चाचू, जो कि जिनका नाम है एहसान वल्द अकरम। आए इनसे बात करते हैं और मज़ीद डिटेल इनसे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? जी करम अल्लाह पाक। तो भाई आप ये बताएं, वो जो इनकी साली थी भाई की, तो वो आपके घर में आती जाती थी? जी वो भाई लैदा हो गया हुआ था ना, तो इसलिए वो कभी कभार उधर जाते जाते थे। उनका पता नहीं कब आते थे कब जाते थे। वो जो हमारी भाभी है वो भी इसी वजह से ही, क्योंकि इधर पापा उनको आने नहीं थे देते, तो वो इसलिए लैदा होगी। पहले घर से झगड़ के लैदा होगी, तो उसके बाद उनका आना जाना बहुत खुला हो गया था। अब पता नहीं कब आते थे कब जाते थे, हमें नहीं था पता। तो ये जो मामला हुआ है, ये अपने घर में हुआ है या उनके घर में जाके हुआ है? ये मैं उनको मंगल वाले दिन 3 बजे छोड़ के, हम 1 बजे इन बच्चों को मैं छोड़ के आया हूँ सबको उधर। तो 3 बज के तो 52 मिनट पे ये गायब हो गए थे अपनी ना जो खाला के साथ ना चीज़ लेने के लिए चले गए थे सारे बच्चे चारों ही। जो बच्चों की माँ है उसको नहीं पता था बच्चे गए हैं? नहीं, वो तो अपनी मामा के साथ ना वो मार्केट गए हुए थे। आप सिर्फ बच्चों को छोड़ के आए थे? जी मैं बच्चों को छोड़ के आ गया था, साथ उनकी मामा को भी छोड़ के आ गया था। तो उसके बाद क्या हुआ जब बच्चे गायब हो गए, आपको इत्तला मिली? नहीं, वो जो उसका भाई था ना, इनका जो मामू है पागल का बच्चा, वो उनके साथ जो है ना उसको पता था सारा कुछ। तो मेरे ख्याल 3:52 पे वो घर से लेके निकल गई है। इन्होंने हमें बताया शाम को ऐसा टाइम। भाई को कॉल की, भाई हमें फिर लेके गया उधर इनके घर। उधर जाकर पता किया, उनकी जो भाभी थी पता नहीं वो भी साथ है कि नहीं। उसका भी एक बच्चा, ज़ाहिर सी बात है वो भी माँ वैसा तो कर नहीं सकती। लेकिन इनकी जो वो इनके मामू, इनकी जो मामी है ना, उनके साथ भी इनके बहुत मसले बने हुए थे। तो बात आगे का पता नहीं कि अब इनकी भाभी को पता है कि नहीं पता, लेकिन जैसा टाइम हम गए हैं, जब हम गए हैं तब भी हमें ये कहानी है डरा रहे थे वो आ जाएगी। वो किसी रिश्तेदार के घर गई थी, हमने सर CCTV फुटेज चेक की, वो लेके जा रही थी। चीज़ों वाली दुकान दूसरी साइड पे है, वो जा रही नशोरा संसी वाले रोड की तरफ। उधर एक बच्ची गिरी है, उधर उसको छोड़ के उसको भी नहीं उसने पकड़ा, फिर चलती जा रही है। वो बच्ची पीछे भागी है उसके, फिर उधर के मेरी खाला जा रही है बच्चों को लेकर, बहन भाई को लेकर, मैं उसके पीछे जाऊँ। जिस बच्ची को मोटरसाइकिल लगी थी वो कैसे आपको मिली है? वो इस तरह मिली कि वो उसने पहले एक बच्ची जो जिसके वो कल जनाजा करवाया ना फ्राइडे वाले दिन, उसको उसने जब नहर में फेंका ना, तो वो बच्ची देख ना रोड की तरफ भाग गई। वो जब रोड, ज़ाहिर सी बात तेज़ रोड होता है उधर, एक बाइक में लगी है, उसके बाद दूसरी बाइक में लगी है। बाइक में ला के वो दोनों बाइक जब गिरी है ना, दोनों बाइक के साथ ला के वो गाड़ी में लगी है। गाड़ी में लगी है जब, तो उधर गाड़ी वाले ने इनको हेल्प दी है, इसने खुद ही हेल्प मांगी है, और ये बच्ची ने बहुत शोर डाला हुआ था। तो उसके बाद जो है ना, वो गाड़ी वाला हेल्प दे के लामा का इकबाल हॉस्पिटल है ये चांद के किले, उधर लेके गया। उधर से गाड़ी वाला अंदर लेके गया, जब उसको पता, उन्होंने उधर से बोल दिया नहीं जी ये सिविल अस्पताल का काम है। अब इनकी खाला को ये था बच्ची की डेथ हो गई है, वो और डबल मैंडेट होगी, वो डर गई हुई थी। उसने गाड़ी वालों को बोला मैं ज़रा बच्चों को चीज़ दिला लूँ, बाइट साहब इनका ध्यान रखिएगा। बाइट आई है, वो भी CCTV फुटेज हमारे पास जब आई है और गई है, वो भी हमारे पास था। उसने एक बच्ची फेंक दी थी ये, और इसका भाई जो है अभी उसके पास ही था, वो जाती हुई नज़र भी आई है, वो उधर से फ़रार होगी। जी तो जो बच्चे इसने नहर में फेंके हैं उसके बारे में आपको कैसे पता चला? उसके बारे में ऐसे पता चला है कि जो इसका भाई है ना, जब हम वो करवाने गए थे रिपोर्ट, तो उसने के भाई ने हमें बोला यार ज़रा ना 2 मिनट ठहर जाओ। जो नाजिया का भाई है? जी, उसने बोला 2 मिनट ठहर जाओ, इनके मामू ने बोला है। वो गाड़ी मेरी लेके गया था, हम उधर दरखास्त करवाने के लिए बैठे हैं। वो बोल रहा मैं अभी 5 मिनट में आया। वो आधा घंटा गुजर गया, घंटा डेढ़ गुजर गया। वो तब अपनी बहन को लेने गया था वापस। उसने कॉल की थी मैंने बच्ची गिरा दी, एक बच्ची बच्ची है, वो हम ले जाओ अब हमें आके। वो जो है ना थर्सडे की रात थी वो। तो उसके बाद भाई ने कॉल की यार बहुत देर हो गया, हमारे बच्चे हमें इस तरह नहीं, वो फिर भी तसल्ली हमें दे रहा है। उसके बाद भाई ने, ये जो मेरा भाई है उसने भी नहीं ये बताया कि वो मुझे इधर बिठा के गया हुआ है। तो उसके बाद जब ये सिविल हॉस्पिटल में आई है, उधर हमारे ना वो है हमारे पुराने मोहल्ले का ना डॉक्टर शहबाज साहब है, उन्होंने पापा को पिक सेंड की, ये तो नहीं है आपकी बच्ची। उन्होंने बोला यही हमारी बच्ची है। पुलिस वाले, ऊपर से पुलिस वालों ने फिर हमें ना बताया। फिर हम जल्दी जल्दी उधर गए, मैं पापा भाई गाड़ियों में।
तो उसके बाद जो है ना उधर उसकी जाले जाके देखे, हमसे देखी नहीं गई। फिर इसके भाई को कॉल की किधर हो, वो अभी भी कहा मैं जब उसने बोला ना मैं घर हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ वापस, तब हमें शक हुआ कि इसके भाई को पता है सब। अच्छा, नाजिया ने जब अगवा कर लिया है बच्चों को, तो फिर उसके बाद आपको वो कब मिली, किस जगह पे मिली है? वो मिली है, उनका जो मामू है ना, ये थाना भगवानपुरा में, वो वाइट दाढ़ी रखी तो हुई है, रखने के काबिल। क्या नाम है इनके मामू का? सलीम रजा। तो वो दाढ़ी के काबिल ही नहीं है वो जो। थाना भगवानपुरा में होते हैं? जी वो नहीं, वो क्या तो करते कैद हैं अब, वो? वो हकीम थे। अच्छा, वो कैद हैं। जी वो कैद है, इसके मामू के साथ। वो किस जुर्म में कैद है? वो इस जुर्म में कैद है कि उनके सामने जो है ना, जिनसे कपड़े सिलाई करवाते थे, उन्होंने एक रात उसको उधर रखा है, लड़की को और इस लड़की को, सैनू दे राव, इस लड़की को। मतलब आपको लगता है कि जो पूरे रिलेटिव्स हैं मुकम्मल, जो है मामू खाला, सारे मिले हुए हैं? जी सारे मिले हुए हैं। वो जो चुकवाल वाली इनकी बहन है ना, पता उसको भी था, उसने मेरे साथ बात भी किया, तब भी उसने नहीं मुझे बताया कि हमें पता चल गया होगा। और इसकी मामा को भी पता था, इसकी मामा का मोबाइल में ले गया था, नाजी की मामा का मोबाइल में ले गया था, इस वजह से मैं लेके गया था। मुझे पता चल गया हुआ था, मैंने पापा लोगों को नहीं था बताया अभी। तो जब वो मिली नाजिया आपको, तो उसने आपको क्या कहा बच्चों के बारे में, कैसे कहा, क्या कहा? नहीं वो हमें नहीं मिली। वो ना जब हमने इसके भाइयों को और मामू को पकड़ाया ना, वो खुद ही उधर चले गई थी। वो सी एस स्टाफ है ना चमन शाह हॉस्पिटल के पास, वो खुद ही उधर चले गई, पेश हो गई थी उधर जाके। हमारा जो मसला ना, वो सी एस स्टाफ भी तो है। जब पेश हो गई तो उसने खुद बताया कि मैंने नहर में गिरा दिए बच्चे? नहीं पहले नहीं बताया, जब उन्होंने थोड़ा सा मारपीट की है उन्होंने, फिर थोड़ा फिर भी ना ठीक नहीं थी बता रही। जब उन्होंने ज़्यादा किया ना, फिर उसने बताया मैंने पहले एक बच्चा फेंका है, फिर मैंने दोनों बच्चे जो है नहर में फेंक दिए हैं छोटे। तो वजह नहीं उसने बताई? वजह उसने जो दिया है, ये बच्चों की बात बता रहे हैं, जो बच्चे बता रहे हैं ना, जैसे बच्चे बता रहे हैं वो वजह हमें और लग रही है, जो वो बता रही है। बच्चे क्या बता रहे हैं? बच्चे ये बता रहे हैं कि पहले उसने वो गिराया है बिस्मा नूर को, जो लड़के से बड़ी है, फिर हम उसको लेकर गए हैं उधर अस्पताल में, उधर से वापस आ गए, हमने फरहान अली को फेंका है। और जो उसके बकौला वो कह रही है दोनों बच्चे मेरे हाथ से छूटा गए थे। फरहान अली सबसे छोटा है? जी वही की बेटा था भाई का। तो ये जो बच्ची है बड़ी है? जी ये सबसे बड़ी। और जो दूसरी बच्ची, उसकी हालत कैसी है अब? जी वो माशाल्लाह आगे से बहुत ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वो जब उसको वो सीन याद आते हैं ना, वो हमारे बाल खींचती है या हमें ज़ोर ज़ोर से पकड़ती है, बाइक जाती है तो वो बस उसकी क्या एज है जो ज़ख्मी है? उसकी मेरे ख्याल 4.5 साल है। और इसकी क्या एज है? इसकी 5.5 साल है। उसने बेचा क्या किया हमें ये भी नहीं पता चला। अब वो जो पुलिस वाले वो भी बता रहे हैं कि अभी आपका ये भी कंफर्म नहीं कि बच्चा नहर में है कि नहीं है? अगर ना हुआ वो किस हालत में होगा। अच्छा बेटा, आप ये बताओ कि आपका नाम क्या है? सैनूर। और आपकी अम्मी का नाम क्या है? ए दादो। नहीं नहीं, जो आपकी मामा है। फैका जान। अच्छा, और आपके पापा का नाम क्या है? राना सफियान। अच्छा, जो आपकी बड़ी सिस्टर है उसका नाम क्या है? नाजी आंटी। यही है, ठीक है। तो जो छोटी है आपसे उसका नाम क्या है? बिस्मा। अच्छा, तो जो आपकी एक और सिस्टर है उसका क्या नाम है? उफवानूर। और भाई का नाम क्या था? फरहान अली। सही है। तो आपको पता है भाई किधर है आपका और सिस्टर किधर है? सबसे पहले हम नहर की तरफ ही आए थे, तब नाजी आंटी ने बिस्मा को फेंक दिया था नहर के भी। हमने स्टिक ढूंढने की कोशिश की, तब हमने पीछे देखा बिस्मा पानी की भी डूब गई थी। तब रात पड़ी थी, तब हम जा रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे। नाजी आंटी ने अफवाह को आगे किया तो मैंने अफवाह को थोड़ा सा पीछे किया। नाजी आंटी ने आगे किया तो मैं फिर मेरा हाथ छूट गया, तो फिर एक्सीडेंट हो गया, तो इसके सारे कपड़े खून से भर गए थे। 2 अंकल थे, वो कार में बिठा के हमें ले गए थे हॉस्पिटल। फिर फरहान भी ठीक था। फिर हम नहर की तरफ आए, फिर फरहान को फेंका। उसने मैं कहा था नाजी आंटी ना फेंको, मामा ने मुझे भी मारना, आपको भी डांटेंगी। फिर नाजी आंटी ने मुझे भी साथ फेंक दिया था। फिर नाजी आंटी खुद गिर गई थी, उसका जूता उधर ही रह गया था। फिर नंगे पैर शीशे में बैठी थी, नया जूता लिया था। फिर शानी मामा उसको एक आंटी के घर लेके गया था,
वो बच्ची के उसके कपड़े में पहन के इधर आए थे। तो आपने आंटी से पूछा नहीं था क्यों फेंक रही है? मैं पूछा तो कहती मुझे फेंक दे दो, आपकी मामा गई हैं, उसने मुझे ये नहीं बताया बच्चों को नहर में फेंकना गिरा। तब मैं सामने हुआ तो मैं भी रोई थी, नाज़िया आंटी भी रोई थी। गिराने के बाद रोई थी नाज़िया आंटी? हाँ। तो फिर नाज़िया आंटी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की बच्चों को? डंडा हमने बड़ा ले लिया तो नीचे वो डूब गया। बिस्मा की लाश आ गई थी, तब वो हॉस्पिटल थी, तब वो घर आई थी, सारे घर। तो आपकी नाज़िया आंटी के साथ कोई और भी था? नहीं, बस वो अकेली थी। फिर तब बिस्मा घर आई थी, तब दादी इतना रोई थी, तब मामा हॉस्पिटल से आई थी घर, मामा भी रोई थी। तब मामा आई थी अंदर, मामा साथ ही बेहोश हो गई थी। हमने उनको पानी दिया था, मामा ने मुझे पकड़ा था बैठ के नीचे। पप्पा ने कहा था इसको चोट लगी है। फिर पूछा था मामा क्या हुआ, मैं कह रही थी सबसे पहले बिस्मा को फेंका था नहर में, फिर फरहान को, तो मुझे ही फेंक दिया था। अभी फरहान तक नहीं मिला। वो तुम्हें भी फेंक दिया? तुम कैसे बाहर आई? मैं बच के खुद ही आ गई। नाज़िया आंटी ऊपर ही, तो मैं मिट्टी को पकड़ के आ रही थी, मैं मिट्टी से सारे कपड़े बाहर गए। फिर नहर से कैसे वापस आई? नाज़िया आंटी के साथ आई थी? यस। फिर वो तुम्हें लेके आई साथ, उसने फिर दोबारा नहीं कोशिश की? नहीं। फिर क्या कहती थी तुम्हारी आंटी? कहते हम अभी ये सारी बात सच सच बताना पुलिस वालों को। मैं सारी बात सच बताई थी। नाज़िया आंटी ने कहा था? ये जो बातें तुम बता रही हो, नाज़िया की बता रही हो या खुद बता रही हो या सच बता रही हो, ये बताओ। सच बता रही हूँ, मेरे सामने ये सब कुछ। जो नाज़िया आंटी ने कहा वो तो नहीं बता रही ना? नहीं, नाज़िया आंटी ने सारा उन्हें पुलिस के सामने। वो आपको कुछ नहीं कहेगी, आप सच बताना। वो आपको कुछ नहीं कहेगी, ठीक है? मैं उसको मारूंगी अगर वो कुछ कहेगी, ठीक है? तुम सच बताओ। तब उस वक्त एक्सीडेंट का पता चला था, शानी मामू नानू को भी वहाँ पे ले गए थे। नानू उसकी हालत देख के आ गई थी घर। फिर सारे वहाँ पे गए थे, मैं मामा के पास गई थी सुबह, फिर मैं चांद चाचू के साथ घर आ गई थी। तुम्हारे मामू साथ है उधर? नहीं, वो चले गए थे। फिर नाज़िया आंटी को उन्होंने, जब आप लोग घर से गए हो तो तुम्हारी आंटी ने क्या कहा था? हम कहाँ जा रहे हैं? कहा था हम एक आंटी के घर जा रहे हैं, वहाँ पे आप सो जाना, किसी को ये बात बताओगी आंटी लोगों को। मैंने आपको फिर फेंकने में गए थे, मैंने उनको थोड़ी सी बात बता दी, तो उन्होंने नाज़िया आंटी को नहीं बताया। तब सुबह दिन आना जाना में ने देखा और उनके चाचू की और बच्ची की बात सुनी। मेरे ख़्याल से आपके दिल में भी कोई ऐसी एहसासमंद बात उठी होगी। तो नाज़रीन, ऐसे जो मुजरम हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, बल्कि बहुत सारी सख्त मिलनी चाहिए, ताकि वो कोई और भी ऐसा ना कर सके। इसके साथ मुझे और कैमरामैन वाजिद अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।